माँ अपने बेटे की शादी को बड़े धूमधाम से करती, बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़े अरमानों के साथ बहू को अपने घर लेकर आती है। शादी को हुए कुछ ही दिन हो गए थे कि जो लड़की है, जो बहू है, वो अपनी माँ को फ़ोन मिलाती है और फ़ोन पर फूट फूट कर रोने लगती है। लड़की की माँ अपनी बेटी से रोने का कारण पूछती है तो उसकी बेटी अपनी मम्मी से कहती है कि मेरे से ये लोग काम करवाना चाहते हैं, अब मेरे से कोई काम होता नहीं है और आता ही नहीं है, तो मैं इनका काम करूं कैसे। तो ये मेरे ऊपर हाथ उठाने की भी कोशिश करते हैं। मैं इनके पास एक भी मिनट नहीं रहना चाहती, मैं आपके पास आकर रहना चाहती हूँ। उसकी मम्मी के पास खड़े हुए उसके पापा भी इन सभी बातों को सुन रहे होते हैं। तो वो अपनी बेटी से कहते हैं, ठीक है, तुम यदि यहाँ पर आकर रहना चाहती हो तो आ सकते हो। दोस्तों, आगे कहानी में क्या होता है, ऐसा उसके पापा उसके साथ क्या करते हैं कि जो बेटी है वो एकदम से सुधर जाती है और अपने पति से फ़ोन मिलाती है और अपने पति से फ़ोन पर ही माफ़ी मांगती है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए और आकर मुझे यहाँ से ले जाइए, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। दोस्तों, आगे कहानी में क्या होता है और कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। और कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और कहानी आज की जो नई जनरेशन है, जो नई लड़कियां हैं, उन पर फिट बैठती है। और फिर वही आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि मेरा हौसला ऐसे बना रहे और मैं आपके सामने हर रोज ऐसी वीडियो लेके आती रहूं। और समय को खराब नहीं करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है एनसीआर के पास एक छोटा सा गांव में। वहाँ पर एक मास्टर जी रहते हैं। मास्टर जी बहुत ही अच्छे समाज सेवी और सदाचारी और नेचर वाइज बहुत ही अच्छे इंसान है। समाज में काफ़ी उनकी इज्जत है, काफ़ी उनकी पूछताछ है। आसपास के जितने भी एरिया के जो लोग हैं, सभी मास्टर जी से सलाह लेने के लिए आया करते हैं। तो मास्टर जी के परिवार में 3 सदस्य हैं, मास्टर जी की पत्नी और एक उनकी बेटी। बेटी का नाम नीलू होता है। मास्टर जी अपनी बेटी को अच्छे अच्छे संस्कार देते हैं और आजकल की जो नई नई जो बातें हैं वो अपनी बच्ची को सिखाते हैं। और वो अपनी बेटी को इतनी अच्छी बेटी बनाना चाहते हैं ताकि आगे ससुराल में जाकर किसी भी तरह की कोई भी शिकायत उनकी बेटी की ना आए और वो अपने ससुराल वालों की भी काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट करे, अपनी बेटी को बहुत अच्छी बनाना चाहते हैं। लेकिन जो उनकी पत्नी है वो मास्टर जी के खिलाफ चलती हैं, तो वो अपनी बेटी को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ देती है और मास्टर जी से कहती हैं कि इसकी ज़िंदगी है, इसको जीने दीजिए, ये समय है। मास्टर जी कहते हैं कि मुझे इस बात का काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन मास्टर जी की पत्नी कहती जो होगा आगे देखा जाएगा, बाकी जी जो समय है इसकी ज़िंदगी से अपने हिसाब से जीने दीजिए, इसको इसके बेस पे छोड़ दीजिए। लेकिन मास्टर जी की कोई भी उनके सामने नहीं चलती है। मास्टर जी यहाँ मजबूर हो जाते हैं। लोग की स्कूल एजुकेशन पढ़ाई, जो 12वीं की पढ़ाई वो पूरी हो जाती है और पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। और जैसे ही नीलू कॉलेज में जाना शुरू करती है तो वो छोटे छोटे कपड़े पहनती है, वेस्टर्न ड्रेस बोलते हैं जिसे जिसे टॉप और जींस बोलते हैं, इस तरह के कपड़े पहनती हैं। लेकिन मास्टर जी को ये सब कुछ पसंद नहीं आता है, वो काफ़ी नाराज़ होते हैं और वो अपनी पत्नी को डांटते हैं, कहते हैं कि ये इस तरह का जो माहौल है ये मैं पसंद नहीं करता। लेकिन फिर भी जो मास्टर जी की पत्नी है वो अपने पति को डांट देती है कि इसकी ज़िंदगी है, इसको अपने तरीके से जीने दीजिए। नीलू की क्लास में एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम होता है राहुल। राहुल के परिवार में 4 सदस्य होते हैं, उसके मम्मी पापा, एक छोटी बहन और राहुल और नीलू एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं और वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। नीलू शाम को आकर राहुल और अपने प्यार की बात अपनी मम्मी को बताती है। वो अपनी बेटी के जो घर बार है, बेटी के जो लिए लड़का है वो खुद ढूंढना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे ही शाम होती है, मास्टर जी खाना खाकर इत्मीनान से बैठते हैं तो नीलू की जो मम्मी है वो अपने पति से कहती है कि नीलू ने एक लड़का पसंद कर लिया है जिसका नाम राहुल है और राहुल एक कंपनी में काम करता है। तो जो मास्टर जी हैं तो अपनी पत्नी को एकदम डांट फटकार लगाते हैं और वो कहते हैं कि वैसे तो सब काम तुम अपनी मर्जी से करती हो, लेकिन मैं ये सब पसंद नहीं करता। लेकिन आगे का जो नतीजा है वो बहुत खतरनाक होने वाला है, आगे के जो समय है वो बहुत खतरनाक होने वाला है। लेकिन ये जो
लड़का और जो घर बार ढूंढना चाहता हूँ ये मैं अपनी खुद मर्जी से ढूंढना चाहता था, लेकिन ये हक भी मेरी बेटी ने मुझसे छीन लिया। ठीक है, फिर मास्टर जी मजबूरी में इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। और जैसे जैसे समय आता है और नीलू और राहुल की जो शादी की तारीख निश्चित कर दी जाती है, और जैसे ही शादी की तारीख निश्चित आती है तो बड़ी ही धूमधाम से नीलू और राहुल की शादी कर दी जाती है। नीलू दुल्हन बनकर राहुल के घर चली जाती है, और जैसे जैसे समय बीता, समय के साथ साथ कुछ दिन तो माहौल बहुत अच्छा बना रहता है, पूरा परिवार बहुत अच्छी तरह से रहता है। लेकिन जैसे शादी को 7 महीने हो जाते हैं तो नीलू की जो सास है वो नीलू से कहती है कि अब तो शादी को भी काफ़ी समय हो गया है, तुम अपनी जिम्मेवारी समझने के लिए, जिम्मेवारी उठाने के लिए इस लायक हो कि तुम अपनी जिम्मेवारी उठा सको। अब तुम घर के काम में हाथ बटाना शुरू करो। लेकिन जैसे ही नीलू अपनी सास की बात को सुनती है तो उसको काफ़ी बुरा लगता है, तो वो अपनी सास को मना कर देती है कि ये सब मेरे से नहीं आता और मैंने कभी इसको सीखा भी नहीं। लेकिन जैसे ही नीलू अपनी सास को एकदम साफ इनकार कर देती है तो नीलू की सास को काफ़ी बुरा लगता है, तो वो मन ही मन सोचने लगती है कि मुझे समधन से बात कर लेनी चाहिए। वो फ़ोन मिलाती है और अपने समधन से बात करती है, और पहले तो इधर किधर की बातें करती हैं और फिर उसको अपना सीधा पहले तो राजी खुशी की बातें करती हैं। फिर उसके बाद नीलू की सास अपनी समधन से कहती है कि बहन जी, नीलू को क्या तुमने कोई काम करना नहीं सिखाया? इन पे तो चाय बनानी भी नहीं आती, घर का कोई काम इससे नहीं करना आता। तो नीलू की जो मम्मी है वो बड़ाई के मारे अपनी समधन से कहती है, नीलू की सास से कहती है कि बहन जी तुम तो चाय की बात करती हो, मेरी बेटी ने कभी किचन में घुसकर देखा ही नहीं, मेरी बेटी से पानी भी उबालना नहीं आता, तुम तो चाय की बात कर रही हो। लेकिन नीलू की जो सास हैं तो वह अपनी समधन से कहती है ठीक है, पहले कुछ सीखा या नहीं सीखा तो अब तो इनको कुछ ना कुछ मतलब सीखना चाहिए, अपने घर की जिम्मेवारी संभालनी चाहिए। लेकिन पहले तो मैं सोचती थी ठीक है, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगी, नया नया बच्चा है, नया नया घर है, लेकिन इनके ऊपर कोई किसी भी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और इन पे कोई काम करना नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और ऐसे ऐसे नीलू की जो सास है वो अपने बेटे के बारे में सोचने लग जाती है कि मेरे बेटे ने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली है जिस पे कुछ आता ही नहीं, ये अपने जो घर की जिम्मेवारी, अपने घर को कैसे संभालेगी, कैसे अपनी जिम्मेवारी को संभालेगी। नीलू की सास इन्हीं बातों को सोचती रहती है, तो वो एक दिन सोचने लग जाती है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि अपनी जिम्मेवारी को संभाल सके, अपने काम को संभाल सके, इस पे कुछ करना आ जाए। तो नीलू की जो सास है वो राहुल से अपने बेटे से कहती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें इस लायक कर दिया है कि तुम अपने घर की जो जिम्मेवारी हो संभाल सको, अपनी जिम्मेवारी तुम संभालो और हम अपने काम को कर लेते हैं। नीलू की सास अपने काम को कर लेती है और नीलू और राहुल का काम वो उस पर छोड़ देती है। तो राहुल सुबह जल्दी उठता है और अपने ड्यूटी जाता है, खाना बनाता है, चाय बनाकर नीलू को भी दे जाता है। नीलू बहुत सुबह 10-11 बजे के आसपास उठती है और अपना सारा दिन अपने फ़ोन में बिजी रहती है, वो कोई भी काम नहीं करती है। शाम को जैसे ही राहुल घर आता है फिर वो शाम को खाना बनाता है और अपने आप भी खाता है और उस नीलू को भी देता है। एक दिन सुबह का समय था तो राहुल थोड़ा सा कंपनी जाने के लिए लेट हो जाता है, तो वो नीलू से कहता है कि तुम थोड़ा सा जल्दी चाय बना के लेके आओ और तुम खाना भी बना लो ताकि मैं कंपनी समय पर पहुंच जाऊं। तो नीलू को इस बात का काफ़ी बुरा लगता है कि उस पर कोई काम आता ही नहीं है, वो राहुल को एकदम साफ इनकार कर देती है। तो धीरे धीरे बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि राहुल नीलू पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने हाथ को बीच में ही रोक लेता है, वो नीलू पर हाथ नहीं उठाता। लेकिन नीलू इस बात से काफ़ी डर जाती है और वो अब मन ही मन
राहुल कंपनी चला जाता है और वो बाद में सोचने लगते कि आप अब तक तो इन्होंने मुझे मारा नहीं, लेकिन ये शाम को आकर मेरी पिटाई जरूर करेंगे, तो इससे पहले मैं अपने घर चली जाती हूँ। नीलू अपना सामान पैक करती है और राहुल के कंपनी आने से पहले ही वो अपने मायके चली जाती है। और जैसे ही नीलू अपने मायके पहुंचती है और उसके हाथ में सामान देकर तो मास्टर जी को एकदम बुरा लगता है और वो मन ही मन सोचने लगते हैं कि जिस बात का मुझे डर था वो ही होकर रहा है। वो अपनी पत्नी को डांटते हैं कि मैं इसी समय के लिए तुम्हें डांटा करता था, लेकिन जो समय आज आ गया है इस बात से मुझे काफी डर लगा करता है। नीलू अपना सामान लेकर अपने मायके में आकर रहने लगती है। शाम का समय होता है और उधर राहुल कंपनी से घर आता है और जैसे ही वो घर आकर देखता है कि जो नीलू है वो अपना सामान लेकर अपने मायके चली गई है, तो राहुल घर के अंदर एंट्री भी नहीं करता है और बाहर से बाहर वो गाड़ी लेकर अपने ससुराल में नीलू को लेने के लिए आ जाता है। जैसे ही रास्ते में मास्टर जी चौपार पर दो चार आदमियों के बीच में बैठे हुए थे, वो राहुल को घर की तरफ जाते हुए देखते हैं, तो वो चौपार से उठकर नीचे आ जाते हैं और राहुल को घर जाने से पहले ही रास्ते में रोक लेते हैं और वो चौपाल के अंदर एक तरफ अकेले में राहुल को ले जाते हैं और राहुल से पूरी तरह से राहुल को समझाते हैं कि जैसे ये जो नीलू है अपने ससुराल से आ गई है, तुम्हें इसे अभी नहीं लेकर जाना चाहिए, क्योंकि यदि तुम साथ के साथ इसे लेकर जाओगे तो इसका ये जो घमंड है, जो इसका जो गरूर है, वो ऐसे के ऐसे रह जाएगा, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसे कुछ दिन के लिए छोड़ जाओ, ताकि जो इसका जो घमंड है, जो गुरूर है, थोड़ा सा ढीला हो जाए और तुम वापस चले जाओ। जब तक इसका फोन तुम्हारे पास नहीं आता है तब तक तुम इसको लेने के लिए नहीं आना है। तो जैसे ही राहुल अपने ससुर की बात को सुनते हैं कि ये मेरा घर बसाना चाहते हैं, ये मेरे फेवर में है, तो वो अपने ससुर की बात को मान लेते हैं और वापसी वो अपने घर चले जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया और समय के साथ साथ जैसे चौपाल में सब बड़े बुजुर्ग जो गांव के होते हैं वो सभी बैठकर आपस में बातचीत करते हैं। मास्टर जी चौपाल से उठकर घर पहुंचते हैं तो वो घर जाकर एकदम से अपनी पत्नी के गाल पर जोरदार थप्पड़ जमा देते हैं। जैसे ही उनकी पत्नी के मुंह पर जोरदार थप्पड़ लगता है तो उनकी पत्नी अपने पति से कहती है कि मैंने ऐसे किया ही क्या है जो तुमने इतने जोरदार मुझे थप्पड़ जमा दिया, तो मेरी इसमें गलती क्या है। तो मास्टर जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं जिस बात का मुझे डर था, जिस बात के बारे में मैं सोचा करता था कि मेरी बेटी की ज़िंदगी ऐसे ख़राब ना हो, और पता है समाज में क्या क्या बातें हो रही कि इनकी जो बेटी है, जो जवान बेटी है, उसकी शादी भी हो गई है और वो घर पर बैठी है। इन सभी बातों को, सब बुराइयों को मुझे झेलना पड़ता है, तुम्हें नहीं झेलना पड़ता। मैंने तुम्हें कितना डांटा लेकिन मेरी बात का तुम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा और तुम अपना सामान बांधो और अपने घर जा सकती हो, मेरा घर खाली कर दो। लेकिन जैसे ही अंदर से इस बात को नीलू सुनती है तो वो तुरंत बाहर आती है और अपने पापा से कहती है कि पापा, यदि मम्मा यहाँ से चली गई तो जो हमारा घर है वो तहस नहस हो जाएगा और हमारा जो घर है एकदम खराब हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कर, मम्मा के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते और मम्मी को आप ऐसे नहीं यहाँ से बाहर निकाल सकते, घर से बाहर निकाल सकते। लेकिन उसके जो एकदम से जो मास्टर जी हैं अपनी बेटी से एकदम से कहते हैं कि जब तुम अपने ससुराल से लड़कर आ गई थी तब तुम्हें ये समझदारी नहीं आई, अब तुम हमारे यहाँ समझदारी दिखा रही हो। जब तुम्हारी समझदारी कहाँ चली गई थी, ये हमारा पति पत्नी का मामला है, हमारे बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। तुम एक बेटी हो तो बेटी बनकर ही रहो। तो नीलू की जो मम्मी है वो अपने सामान को पैक करती है और अपने मायके चली जाती है। अब घर पर रहकर नीलू को घर का सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि वो अपने पापा को काम करते हुए नहीं देख सकती है। तो जैसे जैसे समय बीता है और जैसे ही 15 दिन हो जाते हैं तो 15 दिन के अंदर ही नीलू की जो मम्मी है वो अपने मायके से अपने ससुराल आ जाती हैं। नीलू अपनी मम्मी को घर आया देख काफ़ी खुश होती हैं और अपनी मम्मी से पूछ बैठती हैं कि मम्मी, तुम इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ गई? पापा ने तुम्हें पेट दिया था, तुम्हें तो यहाँ नहीं आना चाहिए था।
लेकिन नीलू की जो मम्मी है वो अपनी बेटी से कहती है कि वहाँ अब वो घर मेरा नहीं है, अब मेरे मम्मी पापा वहाँ नहीं हैं, वो घर अब मेरे भैया भाभी का है और अब वहाँ पर मेरी इज्जत नहीं होती है। मेरी भाभी मुझे बार बार ताना मारती हैं, तो उससे तो मैं यहीं आकर रहूँगी। तो जैसे अब यही मेरा घर है, यहीं से मेरा गुजारा होगा। तभी थोड़ी देर के बाद मास्टर जी भी घर आ जाते हैं। तो मास्टर जी जैसे ही घर आते हैं और उनकी जो पत्नी है वो मास्टर जी के पैर छू कर उनसे माफ़ी मांगती हैं कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं अब यहीं रहकर मैं यहीं पर यहीं से मेरा गुजारा है, मैं मायके में जाकर नहीं रह सकती, यहीं रहकर मेरी इज्जत है। तो मास्टर जी अपनी पत्नी को माफ़ कर देते हैं और जो पत्नी है वो अपना सामान अंदर रख देती है। और वो जैसे जैसे समय बीतता है और वो मास्टरनी जो मास्टर जी और उनकी जो पत्नी है वो घर में फिर उसी हिसाब से खुशी खुशी रहते हैं जैसे इनके बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे ही नीलू अपने मम्मी पापा के बिहेव को, अपने मम्मी पापा की बातों को सुनती हैं, अपनी मम्मी की बातों को सुनती हैं, तो उसके जो दिल पर काफ़ी ठेस पहुंचती है। उसके दिमाग एकदम नीलू का दिमाग एकदम खुलता चला जाता है और उस पर अपनी मम्मी की बातों का काफ़ी फर्क पड़ता है। और वो अपने पापा से कहती है कि पापा मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मैं अपनी ससुराल जाना चाहती हूँ। तो उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए, अपने पति को तुम फोन करो और अपने पति को बुलाओ, उसके बाद उनके साथ जाना, तभी तुम्हारी इज्जत हो सकती है। तो नीलू अपने पति को फ़ोन करती है और अपने पति से फ़ोन करके कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, जो मैंने किया वो अच्छा नहीं किया, और उससे काफ़ी माफ़ी मांगती है और आप मुझे लेने के लिए आ जाइए। जैसे ही नीलू का फ़ोन राहुल पर पहुंचता है तो राहुल बड़ा ही खुश होता है और तुरंत अपना गाड़ी उठाता है और नीलू को लेने के लिए अपने ससुराल में आ जाता है। तो जैसे ही वो नीलू राहुल को देखती है तो अपना सामान पैक करने लग जाती है और राहुल अपने ससुराल में आते ही सबसे पहले अपने ससुर के पैर छूता है और अपने ससुर के पास जाकर बैठता है और अपने ससुर से पूछता है कि पिताजी ये सब तुमने कैसे कर दिया। तो जो राहुल के ससुर हैं वो राहुल को पूरी बात बताते हैं। तो राहुल उनका काफ़ी शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि जो इतनी गुस्सैल जो लड़की है, इसका जो इतना नीलू के अंदर इतना जो गुस्सा है, और मैं तो इसको बिल्कुल भी ठीक कभी कर ही नहीं सकता था, और आपने इसको सुधार कर इसके गुस्से को ढीला करके और मेरा घर उजड़ने से आपने बचा दिया था, नहीं तो मेरा घर एक बार तो उजड़ ही गया था। और राहुल बार बार अपने ससुर का शुक्रिया अदा करता है, उनके पैर छूता है और उनका बार बार ढेर सारा शुक्र अदा करता है कि आपने मेरा जो घर उजड़ते उजड़ते बसा लिया और आपने एक लड़की का जो गुस्सा, लड़की का गुस्सा भी ठंडा कर दिया। राहुल नीलू को लेकर अपने घर आ जाता है और जैसे ही नीलू अपनी ससुराल में आती है तो वो सबसे पहले अपनी सास के पैर छूती है और अपनी सास से पैर पकड़कर माफ़ी मांगती है कि मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, जो मैंने किया वो मैंने ठीक नहीं किया, आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए। अब नीलू अपनी ससुराल में आकर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब नीलू सारा काम करना सीख जाती है और नीलू अपनी जिम्मेवारी को बहुत ही अच्छे से निभाती है, सभी की रिस्पेक्ट करती है और सुबह जल्दी उठकर अपनी जिम्मेवारी को निभाती है, अपने सास ससुर का मान सम्मान करती है और पूरे घर की जिम्मेवारी को वो प्यार से निभाती है। दोस्तों, ये कहानी थी राहुल की और नीलू की। आप क्या कहना चाहोगे मास्टर जी के बारे में, क्या कहना चाहोगे राहुल के बारे में? भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। और फिर मिलते हैं किसी दूसरी कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। अब लेते हैं हम आपसे अलविदा। और जो हमारी जो कहानी है, जो हमारी जो वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनसे कुछ प्रेरणा लें, इनसे कुछ शिक्षा लें, इनसे कुछ, और अपने यार दोस्तों के साथ भी इनसे शेयर करें। और इस तरह की जो कहानियों का जो सुनाने का जो हमारा उद्देश्य है, किसी को परेशान करने का नहीं है। चलिए हम अब लेते हैं आपसे विदा। बेस्ट ऑफ